जय श्री राम। प्राण को समझे बगैर आप ध्यान की गहराई को नहीं समझ सकते। बंधुओं, ध्यान करने के लिए आपको प्राण को समझना होगा। अगर आप प्राण को नहीं समझेंगे तो आप ध्यान की गहराई में नहीं जा सकते। प्राण का मतलब है श्वास, क्योंकि श्वास को ही प्राण कहते हैं और प्राण को ही श्वास कहते हैं। जब तक आप श्वास को नहीं समझेंगे तब तक आपकी ध्यान की गहराई घटित नहीं होगी, क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि श्वास हमारे जीवन का सार है। अगर श्वास नहीं है तो हम मनुष्य से मुर्दा हैं। जब तक श्वास चल रही है तभी तक हम जीवित हैं, तभी तक हमारा जीवन है। तो हमें इस श्वास रूपी प्राण को समझना होगा कि ये श्वास क्या है, और श्वास के द्वारा ही समझने के बाद में हमारा ध्यान अवश्य लगेगा। और ध्यान की गहराई में तभी जा सकते हैं जब हम इस प्राण को, श्वास को समझ लेंगे। इतना तो आपने जान ही लिया कि श्वास के द्वारा ही जीवन है, और श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है। तो हमारा जो ध्यान है वह लगेगा तो श्वासों के द्वारा ही लगेगा। श्वास वह प्रक्रिया है कि श्वास से कुछ भी किया जा सकता है। श्वास से ध्यान तो लगता ही है, लेकिन श्वास से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें श्वास के रहस्य को जानना होगा। लेकिन इतनी जल्दी से जाना नहीं जा सकता जितनी जल्दी हमने आपको बता दिया। संत भी ऐसे ही बताते हैं, लेकिन जब उनके दिए हुए कहे हुए मार्ग पर हम चलते हैं तो हमें समझ आने लगता है। पहले हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम LKG, पहली क्लास, दूसरी क्लास, इस तरह आगे बढ़ते हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसको चौथी, पाँचवीं, 10वीं क्लास में बैठा दिया जाए और वो पढ़ाई पढ़ ले। ऐसा असंभव है। इसलिए यह क्षेत्र ज्ञान का है, इसमें तो ऐसी भूल हो ही नहीं सकती है। तो बंधु, हमें श्वासों का जो रहस्य है उसको ये समझना होगा कि श्वासें हमारी कैसे चलती हैं, इनको कौन चलाने वाला है। इनको चलाने वाला, इनका जो सार तत्व है परमात्मा, वह इनको चलाता है। और यह अपने आप जैसे वो चला रहा है वैसे चल रही है और चलती ही रहती हैं। थोड़ा सा हम आपको समझा दें। हम दौड़ते हैं तो श्वास और तरह चलती है। हम क्रोध करते हैं तो श्वासें और प्रक्रिया से चलती हैं। हम रोते हैं तो श्वासों की प्रक्रिया और कुछ होती है। हम खाना खाते हैं तो और कुछ प्रक्रिया होती है। हम जब सोते हैं तो श्वासों की और कुछ प्रक्रिया होती है। तो हमारे संतों ने ये थोड़े थोड़े इशारे दिए हैं, तो हमें इनको समझना होगा। लेकिन समझने से पहले आपको हम ये बता दें कि आपको श्वासों पर अपना फोकस करना होगा। और जब आप फोकस करेंगे और लगातार फोकस करेंगे तो आपको श्वासों का रहस्य समझ में अपने आप आने लगेगा। और जब रहस्य आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा तो ऐसे ही आप ध्यान की गहराई में भी धीरे धीरे बिल्कुल समझने लग जाएंगे। तो भक्तों, आप श्वास को ऐसे समझें कि श्वास हमारी आ रही है, जा रही है। और जब हम ध्यान करने बैठे तो केवल ध्यान किसका होता है? ध्यान केवल और केवल उस श्वास का और प्राण का होता है। जब हम गुरु के बताए हुए द्वारा मार्ग पर चलते हैं या कोई संत बताते हैं उस मार्ग पर चलते हैं, वैसे ये गुप्त भेद है। लेकिन गुरुओं का उपदेश है कि कलयुग में आप इसके बारे में बता सकते हैं। कोई
भाग्यशाली होगा वही समझ पाएगा। तो बंधुओं, हमारी ऊपर श्वास जाती है तो उसमें प्राकृतिक सो की आवाज़ आती है, और जब श्वास हमारी बाहर निकलती है तो हंस की आवाज़ प्राकृतिक आती है। इसको हमारे संतों ने हंस का नाम दिया। तो अगर हम इस मंत्र का मन के द्वारा श्वासों के साथ उच्चारण करते हैं तो हमारा मन ठहरने लगता है, और मन के अंदर जब प्राण की स्थिति धीरे धीरे शॉर्ट होने लगती है, छोटी होने लगती है, तो हमारा मन ठहरने लग जाता है, और हमारी जो ध्यान की प्रक्रिया है वह भी सहज होने लग जाती है, और वह भी गहराई में चली जाती है। तो बंधुओं, यह सांस का थोड़ा सा रहस्य हमने आपको बताया, और ये ध्यान करने की सबसे सरल विधि है। इससे सरल विधि और कोई नहीं। आप आराम से बैठ जाएं, और बैठ कर के रीढ़ की हड्डी को सीधा करके गर्दन सीधी रख करके, और उस समय आप अपनी श्वास को मन से देखने का प्रयास करें। यह एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और जब आपका बैठने के बाद में शरीर स्थिर हो जाएगा, वाणी स्थिर हो जाएगी, तो आपका मन भी इसी तरह से आपके श्वास के साथ जुड़ने लगेगा। और जब जुड़ने लगेगा तो आपका सहज तरीके से ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, और जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा तो आगे की प्रक्रिया आपको अपने आप समझ आने लगेगी। आपके साथ क्या घटित होगा वह आप कुछ बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं। कुछ ऐसे अनुभव होते हैं ध्यान में वाणी उनको बता नहीं पाती है। कुछ ऐसे अनुभव होते हैं कि उनको लिखा जा सकता है, सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो ये प्रक्रिया ध्यान के द्वारा होती है। तो जब तक आप इन श्वासों के रहस्य को नहीं समझोगे तो आपका ध्यान लगेगा नहीं। और इससे सरल विधि श्वास की के साथ जुड़ने की, ध्यान की, और कोई है ही नहीं। सबसे सरल विधि है, और आसान विधि है, और सर्वोत्तम विधि है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आसान विधि के लिए आप श्वासों के रहस्य को आपने थोड़ा समझ लिया होगा, और ध्यान की गहराई में आप तभी उतर पाएंगे जब आप श्वास को समझेंगे। तो बंधुओं, आशा करते हैं आप ऐसा अवश्य करेंगे और ध्यान की गहराई में जरूर उतरेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।